अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सोशलाइजेशन एंड लाइफ कोर्स के बारे में। सोशलाइजेशन के बारे में बेसिकली हम पहले पढ़ चुके हैं। सोशलाइजेशन हम कहते हैं अ लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस थ्रू विच अ पर्सन लर्न अबाउट द कल्चर एंड डेवलप द ह्यूमन पोटेंशियल, जिसके जरिए से एक ऐसा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस जिसके जरिए से इंसान जो है अपने ह्यूमन पोटेंशियल को, अपनी सलाहियतों को उभारता है, अपने कल्चर के बारे में सीखता है, अपनी सराउंडिंग्स को इंटरनलाइज करता है, इंटरेक्ट करना सीखता है। ठीक है, अब क्या है, इंसान जो है वो लाइफ टाइम वो सीखता ही रहता है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टाइम टिल डेथ कंटिन्यू रहता है। अब हमारी सोसाइटी ने क्या किया है कि हमारे लाइफ लॉन्ग ह्यूमन एक्सपीरियंस को उसने एज के लिहाज से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, कि इंसान किस स्टेज ऑफ लाइफ में कैसे सोशलाइज करता है, कैसे सीखता है। अब हम बात करें चाइल्डहुड की, तो चाइल्डहुड बेसिकली हम कहते हैं बचपन में, जिसके अंदर हमारा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन जो है वो फैमिली हमें जो है वो गाइड करती है। ठीक है, हमें सोशलाइज करना सिखाती है बेसिकली। लेकिन चाइल्डहुड की अगर बात की जाए तो इसका कॉन्सेप्ट लोअर इनकम कंट्रीज और हायर इनकम कंट्रीज दोनों में डिफरेंट है। अगर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बात की जाए तो लोअर इनकम कंट्रीज जैसे कि ताइवान या इंडोनेशिया, इन कंट्रीज में चाइल्ड लेबर जो है वो बहुत ज्यादा है, बच्चों से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो 168 मिलियन बच्चे जो हैं वो काम कर रहे हैं इस रिसर्च के मुताबिक दुनिया में, और जिसके अंदर से 60% जो है वो फार्मिंग कर रहे हैं। और अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया के अंदर चिल्ड्रन वर्किंग जो है वो हाफ ऑफ दैट अमाउंट जो है वो चिल्ड्रन वर्किंग हो रही है। अगर अफ्रीका की बात की जाए तो उसमें 1/3 से ज्यादा है। और इसके अलावा जो है अगर वर्किंग आवर्स को देखा जाए तो कुछ बच्चे जो है वो फुल टाइम काम करते हैं, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो फुल टाइम काम करते हैं, और कुछ जो है वो घंटों के लिहाज से करते हैं। तो एक घंटे में टिपिकली 50 सेंट्स एक बच्चे को दिए जाते हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वर्किंग चिल्ड्रन का, अगर हम यही रिच कंट्रीज में या हायर इनकम कंट्रीज में देखें तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि वहां पे उनका कंसीडर जो है वो ये एक बात कंसीडर करते हैं कि बच्चों की जो एज है, ये वाली जो चाइल्डहुड एक ऐसा फेज है जिसके अंदर बच्चे जो है वो केयर फ्री होते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई काम नहीं होता, वो बस खेलते हैं और सीखते हैं लोगों को देखकर। ठीक है, और अगर हम फिलिप की बात की जाए, उन्होंने 1962 में उनकी रिसर्च के मुताबिक चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट हिस्ट्री में बहुत नया है। उनका मानना यह था कि पहले जब मिडिल एजेस की अगर बात की जाए तो वहां पे जब एक बच्चा 4 या 5 साल का हो जाता था तो उसको एडल्ट कंसीडर किया जाता था, और ये कंसीडर किया जाता था कि वो अपने लिए जरूरियात जिंदगी खुद को खुद मुहैया करे और खुद अपना दिफा भी करे। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी रिसर्च के मुताबिक अगर हम देखें तो आजकल की सोसाइटी में हमारा मानना यह है कि बच्चे जो होते हैं वो बायोलॉजिकल इमेच्योर होते हैं। लेकिन कुछ का मानना यह है कि हमारे, जैसे हमने पहले जो है वो पढ़ा था कल्चर वगैरह के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग में ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो क्या है कि बच्चा जो होता है उसका बायोलॉजी से ज्यादा इंहिसार उसके कल्चर पे होता है, क्योंकि कल्चर उसे सिखाता है कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू, हाउ टू एक्ट, कैसे करना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, एटसेट्रा। ये सारा जो है वो हमारी सकाफत, तहजीब हमारी सिखाती है। अगर उसके अलावा रिच कंट्रीज की बात की जाए तो वहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम दिया जाता है कि वो सिर्फ अपनी स्किल्स को डेवलप करें और जो है वो इंजॉय करें लाइफ को, ताकि बाद में हाई टेक्नोलॉजिकल वर्क प्लेसेस पे वो काम कर सकें, अपनी जो है एबिलिटीज को काम में ला सकें। यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो वहां पे चाइल्डहुड एक लंबा फेज कंसिडर किया जाता है, और जहां पे बच्चे जो है वो जल्दी बड़े होने शुरू हो जाएं तो उनको जो है वो उनके पीछे डिफरेंट रीजंस कंसिडर की जाती हैं, जैसे जो है वो चाइल्ड सिंड्रोम कंसिडर किया जाता है, हरिड चाइल्ड सिंड्रोम कंसिडर कर लिया, या फिर जो है पेरेंट्स में डाइवोर्स होगी उसकी रीजन, लेस सुपरविजन, बच्चों को लेस सुपरविजन देना, वो कंसिडर कर लिया जाता है, या फिर दोनों पेरेंट्स का लेबर होना, या फिर जो है वो टेलीविजन में वायलेंस और ड्रग्स वगैरह इस तरह की चीजों के नेगेटिव इंपैक्ट्स बच्चों पे, तो इससे उनको कंसिडर किया जाता है कि जिसकी वजह से वो जल्दी जो है वो ग्रो कर रहे हैं, जल्दी बढ़ रहे हैं। एक 10 साल के बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो अब आजकल की सोसाइटी में एक 14 से 15 साल के बच्चे के इंटरेस्ट से मिलता जुलता है, और इस बात के बैक बिहाइंड जो इसको कंसिडर किया जाता है, इसकी वजह को वो टेलीविजन बेसिकली कंसीडर किया जाता है। इसी तरह हम देखेंगे कि आज से 50 साल पहले के बच्चे और आज के बच्चे में जो है वो फर्क ये है कि आज का बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड और एंजाइटी बहुत ज्यादा है उसमें पाई जाती, और ये बात जो है वो एक रिसर्च से साबित होती है। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ कोर्स के तरफ, तो वो हमारी नेक्स्ट स्टेज है एडोलसेंस। एडोलसेंस बेसिकली हम कहते हैं चढ़ती जवानी को हम कह सकते हैं, या फिर टीन एज को कह सकते हैं।
बेसिकली ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का एक फेज है एडोलसेंस, जिसके अंदर इंसान जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, वो बहुत ज्यादा जो है वो बेचैन होता है, क्योंकि उसको अपनी आइडेंटिटीज खुद अब डेवलप करनी होती है। अब उसे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी होती है। पहले वो अपने पेरेंट्स के साथ जाना जाता है, अब उसे अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप करनी है, तो वो बहुत ज्यादा बेचैन होता है, बहुत ज्यादा जो है ना वो अफरा तफरी मची होती है उसकी जात के अंदर। अब कुछ लोग हैं वो कंसीडर करते हैं कि एडोलसेंस में बेसिकली जो इंसान में बगावत, सरकशी और इस तरह की जो चीजें आ जाती हैं, या बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, तो वो बेसिकली बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है। जो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, अब वो एक फेज से दूसरे फेज में मूव कर रहा है, तो उनकी वजह से होता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो कंसीडर करते हैं कि कल्चरल इनकॉन्सिस्टेंसी की वजह से है। जैसे एक बच्चा जो है, जो एक टीनेजर है, उसको ये जंग की सूरत हाल में उसको जंग पे तो भेजा जा सकता है, लेकिन उसको एक बियर जो है वो अलाउ नहीं की जा सकती। तो इस तरह की जो इनकॉन्सिस्टेंसी है कि जंग के दौर में वो एडल्ट की तरह बिहेव करे, लेकिन वैसे उसे एडल्ट की तरह जो है वो बियर नहीं पीने दी जा सकती। तो ये जो इनकॉन्सिस्टेंसी, गैर मुताबिकत है, ये बच्चों में सरकशी, बगावत, इस तरह की चीजें जो है वो पैदा कर देती है टीनेजर्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो टीन एज ना तो बचपन है और ना ही वो अभी जवानी है, वो बीच का एक दौर है। इसका जो है वो क्लास बैकग्राउंड पे भी बहुत ज्यादा, क्लास बैकग्राउंड का भी इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि अगर हम देखें जो वर्किंग क्लास फैमिलीज हैं, उनके अगर जो है वो टीनेजर्स को देखा जाए तो वो जल्दी ही अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके जो है वो एंटर हो जाते हैं एडल्ट वर्क में, जिसके अंदर वो पेरेंटिंग और जॉब वगैरह करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम हायर क्लास के बच्चों को देखा जाए तो उनकी टीन एज जो है वो बढ़ती ही जाती है, उनका एडोलसेंस का जो फेस है, वो स्टेज है, वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि वो पहले अपनी स्कूलिंग खत्म करते हैं, फिर कॉलेज में एंटर हो जाते हैं, फिर ग्रेजुएट स्कूल में चले जाते हैं। इस तरह वो अपनी एजुकेशन को फर्दर मूव करते रहते हैं, और उनका ये जो फेज होता है वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। 20 से ज्यादा एज हो जाती है, या 30 तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उनका ये फेज जो है वो कंटिन्यू रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें एडल्टहुड की, तो एडल्टहुड क्या है? एडल्टहुड बेसिकली एक ऐसा फेज ऑफ लाइफ है जो हमारे पास टीन एज के बाद आता है, और इसके अंदर इंसान जो है वो लाइफ में डिफरेंट चीजें एकम्प्लिश करता है। इंसान अपने कैरियर को देखता है, उसको परस्यू करता है, अपनी फैमिली को रेज करता है। इस तरह जो है वो इस सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आगे जो है वो पड़ जाता है। एडल्टहुड में आगे दो तरह का एडल्टहुड है, अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड में अगर हम बात करें तो अंटिल 40 तक की जो एज होती है वो हमारे पास अर्ली एडल्टहुड में आ जाती है, जिसके अंदर एक इंसान को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैनेज करना होता है। वो बस इसी फिक्र में रहता है कि वो अपने डे टू डे वर्किंग्स को कैसे मैनेज कर सकता है, अपने सारे रोल्स कैसे अच्छे से निभा सकता है। अब एक इंसान है, वो एट अ टाइम जो है उसको अपनी स्कूलिंग भी परस्यू करनी है, जॉब भी परस्यू करनी है, उसको एज अ पार्टनर अपने पार्टनर की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरी करनी है, एज अ चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरी करनी है, और एज अ पेरेंट जो चिल्ड्रन की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी पूरी करनी है। तो वो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अपनी डे टू डे रूटीन को जो है वो मैनेज करने में लगा रहता है टिल द एज ऑफ 40। इसके अंदर बेसिकली अगर हम वुमेन को देखें तो वुमेन को कंसीडर किया जाता है हमारी सोसाइटी में कि उनको अपने घर के काम जो है वो हर हाल में पूरे करने हैं, अपने बच्चों की परवरिश करनी है, अपने घर के सारे काम पूरे करने हैं। अगर उनके पास कोई बाहर हाई डिमांडिंग जॉब भी है, उसके साथ साथ उनको अपने घर को भी पूरा लेके चलना है। मिडिल एडल्टहुड की बात की जाए तो ये आगे 40 से 65 तक की एज आ जाती है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर अब एक लाइफ जो है लोग उसको देखते हैं कि हाँ वो एक वेल सेट हो गई है, वेल सेटल्ड लाइफ है, अब उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही, वो अपनी एज की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जिनको जो है वो यंग पीपल जो है वो अवॉइड करते हैं या फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसके अलावा जो है अब वुमेन की अगर बात की जाए तो पहले उनके ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लेकिन अब वो देखती हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको उतनी अटेंशन नहीं चाहिए, लेस अटेंशन रिक्वायर्ड है। जो उनके हस्बैंड हैं वो अपनी जॉब्स में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुके हैं और उन्होंने भी उनको स्पेस दे रखी है, तो ये उनके लिए एक डिफिकल्ट टाइम होता है। इसी तरह डाइवोर्स्ड वुमेन की देखे जाए तो उनके लिए भी एक डिफिकल्ट टाइम होता है, क्योंकि आगे उनको वो बुढ़ापे की तरफ जा रही होती हैं, तो उनको अपने फ्यूचर की जो है वो टेंशन होती है, तो इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाती हैं मिडिल एडल्टहुड में। उसके अलावा मिडिल एडल्टहुड में हमारे पास आ जाता है कि नेक्स्ट में फ्यूचर में जो विमेन है वो दोबारा से अपनी स्कूलिंग और अपनी कैरियर की तरफ ध्यान देना शुरू कर देती हैं, और इस एज में लोग डिफरेंट टेंशन से गुजरते हैं। जैसे विमेन को इस बात की टेंशन होती है कि वो बूढ़ी हो रही हैं, उनके फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, तो उनको वैसी अटेंशन वगैरह नहीं मिलेगी। और मेयर्स को अपनी टेंशन होती है कि उन्होंने अपने कैरियर के लिए अपनी फैमिली और जो है वो अपनी यंगरहुड को
जो है वो खत्म कर दिया, जो है उसकी तरफ ज्यादा फोकस नहीं किया, और कुछ को ये होता है कि उन्होंने अपना कैरियर अच्छे से परस्यू नहीं किया। तो हर इंसान जो है वो डिफरेंट टेंशन से, ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजर रहा होता है। ठीक है, अब ओल्ड एज आ जाती है। ओल्ड एज बेसिकली लाइफ कोर्स का एक लास्ट हिस्सा है जिसके अंदर से इंसान जो है वो डिफरेंट तरीके से सोशलाइज करता है। अब ओल्ड एज बेसिकली वो हिस्सा है जिसके अंदर इंसान रिटायरमेंट ले लेता है अपने पुराने कामों की निस्बत। पुराने काम को छोड़ के अब उसको नई हैबिट्स, नए काम जो है वो अडॉप्ट करने होते हैं। कुछ लोग तो इसको जो है वो एक रिलैक्सिंग, रेस्टफुल एक्टिविटी समझते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे उनकी वो पहले वाली रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, उनको लोग जो है वो ऐसे ही कंसिडर करेंगे और वो बोर्डम की तरफ मूव कर जाएंगे, वो बोर होंगे अपनी लाइफ में, उनकी वो वाली एक्टिविटीज नहीं रहेंगी। ओल्ड एज की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमारे पास 65 से फर्दर जो आ जाती है एज के लोग, वो आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, दो तरह की सोसाइटीज होती हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटीज में जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा लैंड और वो पैसा वगैरह उन्होंने इकट्ठा करके रखा होता है, लोग उनको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, बड़ा कंसिडर करते हैं, उनकी नॉलेज, उनकी विजडम को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है, क्लोशोर उनसे उनका जो लाइफ एक्सपीरियंस है उसको वैल्यू दी जाती है, उनसे हर काम में पूछ के और मशवरा करके काम किया जाता है। जबकि अगर हम मॉडर्न सोसाइटीज की बात करें तो उनमें ऐसा नहीं होता। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं, लोग बच्चे उनको कंसिडर करते हैं कि हाँ जी, आप लोगों की सोच, आप लोगों की तकियानुसी सोच है, पुराने ख्यालात हैं, आप लोग नए ट्रेंड्स, नए फैशंस को नहीं समझते, बच्चे ऐसे उनको कंसिडर करते हैं। और मिलेनियल्स जो है बेसिकली द पर्सन्स बिटवीन द एज ऑफ 18 to 35 की अगर हम बात करें तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स की नॉलेज, विजडम और लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस को जरा भी वैल्यू नहीं देते और ओल्ड एज पीपल को ज्यादा कंसीडर नहीं किया जाता। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो एक रिसर्च से पता लगता है कि 5 सेंचुरी की निस्बत जो है उस वक्त जब रिसर्च की गई तब ओल्ड एज पीपल, तकरीबन बूढ़े लोग जो हैं वो 3 गुना ज्यादा थे। और अगर एक हिसाब से कहा जाता है कि 2060 में क्या होगा, 2060 में 98 मिलियन से भी ज्यादा बूढ़े लोग होंगे। ठीक है, या उससे भी ज्यादा, और डबल हो चुके होंगे, सीनियर्स की तादाद डबल होगी। ठीक है, हो जाएगी। अगर उसके बाद हम बात करते हैं डेथ और डाइंग की। डेथ और डाइंग बेसिकली अब वो मरहला है। अगर हम बात करें पहले की तो लोग पिछली सोसाइटी में जो कि लॉ मेंटेन थी, जिनके अंदर हाई मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग कभी भी फौत हो जाते थे, कभी भी कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी, क्योंकि उनका क्योर नहीं था प्रॉपर, तो उसकी वजह से डेथ हो जाती थी और लोग मर जाते थे। लेकिन आजकल की सोसाइटी में अगर यूनाइटेड स्टेट की बात की जाए तो 54 जो एवरेज लाइफ है ना, मेजोरिटी की 80+ लोगों की जो एज है वो 54 तक चली जाती है, क्योंकि आजकल नई टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजीज वगैरह आ चुकी हैं, तो उसको जो है वो उनके जरिए से इंसान क्योर हो जाता है और उसका कभी भी वो किसी भी पॉइंट पे जो है ऐसे अचानक से उसको डेथ से जो है वो बचत होती है और सर्वाइवल कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजाबेथ रोज की, तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसके अंदर उन्होंने डेथ और डाइंग की बात की। उन्होंने 5 स्टेजेस और डेथ की बात की, जिसके अंदर पहले आ जाती है डिनायल की। जब इंसान पे पहले डेथ आती है तो वो उसको इग्नोर करता है, डिनाई कर देता है। जब दूसरा फेज आ जाता है एंगर का, कि जब दोबारा आती है तो वो उसको जो है वो ग्रॉस इनजस्टिस कंसिडर करता है। जब तीसरी दफा आ जाती है तो वो निगोशिएशन की तरफ चला जाता है कि हाँ अब वो गोड से बारगेन करता है और डेथ को अवॉइड कर देता है। और अगर चौथी स्टेज की बात की जाए तो उसके अंदर रेजिग्नेशन आ जाता है कि वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ अब से रिजाइन करना चाहिए। और लास्ट में एक्सेप्टेंस, डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसको अब बस सुकून चाहिए और वो जो है वो डेथ की तरफ को एक्सेप्ट कर लेता है और उसका इंतजार करने लगता है। इसी तरह आजकल की सोसाइटी में देखा जाए तो पहले डेथ को बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता था, लेकिन आजकल ओपनली डिस्कस किया जाता है और लोग जो है वो अपनी लाइफ के लास्ट एज में, ओल्ड एज में जो है वो अपने सारा कुछ रख के, अब उनके पास क्योंकि एक सब वेल सेटल्ड है सब कुछ, तो वो अब अपनी मौत का इंतजार करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो है वो खत्म होता है लेक्चर, जिसके अंदर हमने सीखा कि थ्रू द लाइफ कोर्स इंसान कैसे जो है वो सोशलाइज करता है। थैंक यू सो मच। अगर किसी ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।